Turn it all out, tell me every secret. Said हेलो that गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है दिव्या सीरी। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कौन सा कितने रुपए लगे थे, तो 400 आसपास ही कुछ पैसे लगे थे। तो वो साड़ी बहुत ही ओल्ड फैशन, उस टाइम ट्रेंड चला था, उसका फैशन था। तो उस टाइम टिकटॉक का जमाना था, टिकटॉक पे भी ये वीडियो चलती थी इस साड़ी की। तो मैंने भी खरीद ली थी। तो वो साड़ी क्या है ना, अब कोई नहीं पहनता, उसका पैटर्न खत्म ही हो गया। तो मीशो पे कहीं पे होगी, तो मैं आपको मीशो पे होगी या नहीं होगी, मैं आपको साइड में पिक्चर दे दूंगी कैसी ये साड़ी थी। मैंने फिर भी इसका लुक चेंज किया, फिर भी वो साड़ी मुझे ओल्ड फैशन नहीं लग रही थी। मैंने उसको एक या दो बार ही पहना, उसके बाद नहीं पहन पाई। तो कौन सी है वो साड़ी बताती हूँ आपको। ये है वो साड़ी जो मीशो पे अभी भी शायद अवेलेबल होगी। इसकी पिक्चर्स दे दूंगी साइड में। जो फुल पहले जो मैंने खरीदी उस टाइम कैसे थी, अब मैंने इसका लुक कैसे चेंज किया है। और अभी मैं इसका बनाने वाली हूँ, शायद शरारा सूट बनाने का सोच रही हूँ। तो देखती हूँ क्या अच्छा लगता है, इस पर क्या डिज़ाइन बन पाएगा। तो वही मैं कुर्ती या फिर अनारकली टाइप में कुछ बना दूंगी। तो ये वो साड़ी है, इतनी हैवी नहीं थी। इसका ये लेस है ना, ऐसा ही था। ये जो पैटर्न बना हुआ है ना इसमें, तो ऐसा ही लेस था उस साड़ी का, इस साड़ी का। तो मैंने ये लेस भी ला के, देखो इतनी हैवी लेस ला के इसमें लगाई। इसका साड़ी का लुक तो चेंज हो गया, लेकिन ये पैटर्न तो ये क्या है। तो इस पैटर्न में देखो मैंने सितारे सितारे के मिरर भी लगाए थे। फिर भी ये थोड़ी ओल्ड फैशन लगी रही थी, क्योंकि ये डिज़ाइन अब नहीं कोई नहीं पहनता ना, बहुत ही ओल्ड फैशन है। लेकिन साड़ी का कपड़ा बहुत ही अच्छा है। देखो इतना बढ़िया है, मीशो से खरीदी थी 6 ईयर्स पहले। तो मैं बता दूंगी कि देखो इस तरह की ये साड़ी थी। साइड में पिक्चर्स लगा दूंगी कैसी ये साड़ी थी। तो ये लगती तो अच्छी है पहनने पे। इसका लेस भी निकाला, इसका लुक चेंज किया, फिर भी ये साड़ी मुझे अब नहीं जमती है, क्योंकि ओल्ड फैशन तो ये हो गई है। देखो ये ब्यूटीफुल तो ये लगी थी, साड़ी का कलर भी मस्त है बढ़िया सा। तो देख सकते हैं आप, इसका लेस से भी लुक चेंज भी हो गया था। फिर इसका एक पैटर्न नहीं होना चाहिए था, प्लेन रहता ना तो अच्छा। मैं इसको नहीं, कुछ भी नहीं यूज़ करती, ऐसे ही रखती। लेकिन इसका ये पैटर्न जो बना हुआ है ना हार्ट शेप में, इसका पैटर्न के कारण ये थोड़ा मुझे नहीं अच्छा नहीं लग रहा, जम नहीं रही है। तो मैं इसका कुछ बनाने का सोच रही हूँ, क्या बनता है देखती हूँ। अनारकली या फिर शरारा सूट, और या फिर जो भी है। तो चलो मैं इसका क्या बना, पहले इसका डिज़ाइन देख लेती हूँ मैं, उसके बाद आपके साथ कटिंग शेयर करती हूँ। तो कपड़ा इसका मस्त है साड़ी का। और इसका कुछ भी बनाने से पहले इसका मैं फॉल लेस रिमूव कर देती हूँ, फिर इसका देखती हूँ क्या बनता है और क्या नहीं। कपड़ा अच्छा है, कुछ भी बनाऊंगी तो अच्छा चलेगा। लेकिन साड़ी ये मुझे पहनने में नहीं आ रही है, बहुत ही हैवी भी हो गई है। और पैटर्न इसका लुक देखो कितना बोरिंग सा है, उल्टा सा लग रहा है। तो इसमें मेरा मन भर गया है। चलो इसको देखो, इसका ब्लाउज ये था, ब्लैक कलर में आया था। इसका वो बॉर्डर ब्लैक कलर का बना हुआ था ना, तो बॉर्डर उसके हिसाब से ये ब्लैक कलर का ब्लाउज है। ये मैंने स्टिच किया था, देखो इस पर मिरर भी लगा के मैंने इतना अच्छा लुक किया था। ब्लाउज तो अच्छा है, कोई सी ब्लू कलर साड़ी में पहन सकते हैं, देखो इसमें ब्लू हार्ट बने हुए हैं, तो इतना बुरा नहीं लगता है। देखती हूँ कोई साड़ी मिस होगा तो उस पर कर लूँगी, नहीं तो ये तो जाएगा कच्ची मेहनत में। इतने अच्छे सितारे लगे हुए हैं, मेहनत की वेस्ट जाएंगे। चलो इस मेहनत को तो हम, turn it all out. आज जो मैं काम करने जा रही हूँ वो काम मुझे बिल्कुल नहीं आता है गाइस। वो काम मैंने कभी किया ही नहीं, नहीं मुझे आता है। यानी कि शरारा सेट बनाना मुझे आता ही नहीं है। उससे पहले मैंने कभी शरारा सेट नहीं बनाया हूँ। घाघरा और ब्लाउज़ तो उससे पहले भी बनाए हैं, हालांकि मैंने साड़ी के भी ब्लाउज सिले और बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो मैंने बनाई हैं खुद से, कुशन सा और सोफा कवर, बहुत सारे बेडशीट वगैरह सब कुछ मैंने बनाए। लेकिन शरारा सेट मैंने कभी नहीं बनाया गाइस, आज फर्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ। पता नहीं बिगड़ेगा का ये सुधरेगा, लेकिन एंड तक देखना आप वीडियो, तो ये आपको समझ आएगा ये मेरा शरारा सेट बिगड़ा है या सुधरा। तो यानी मैंने 4 लेयर पे एक कट करा हूँ, क्योंकि फ्रंट पार्ट और बैक साइड का पार्ट दोनों साथ में कट करा, क्योंकि हार्ड बने हैं जो आगे आगे रह जाएगी आगे साइड, जो प्लेन वाला हिस्सा है वो पीछे की साइड रह जाएगा। यहाँ पे मैंने अंदाजे से अपनी साइज़ ले लूँगी, अंदाजे से नहीं, मेरे वैसे कुर्ती से नापा है मेरी। तो जो मेरी पहले वाली कुर्ती थी ना, उसी हिसाब से मैंने इसको कटिंग करा। तो थोड़ा बड़ा ही रखा, मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए तो इधर उधर करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ा मैंने कपड़ा ज़्यादा ही रखा एक्स्ट्रा। तो आप साइज़ के अकॉर्डिंग ही रखे, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे वैसे इधर उधर नहीं होता है। तो ठीक ठाक ही मेरा ये बन गया था। और यहाँ पे मैं देखो बाजू की कटिंग कर लूँगी, गले की मैं कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि उसके बाद ही करूँगी लाइनिंग चिपकाने के बाद ही। क्योंकि उसमें भी एक प्रॉब्लम है, जो लाइनिंग है मैं वो खरीदी नहीं, वो मेरे है ना एक पेटीकोट पड़ा हुआ था पुराना, पुराना नहीं है मेरा, न्यू है, मैंने कभी पहना नहीं, कब से रखा है, कहीं कहीं यूज़ में लूँगी, लेकिन आज शायद यूज़ में आ ही जाएगा। क्योंकि वो लाइनिंग मैंने जहाँ से ख़रीदा था ना, तो जो साइज़ हम देख के लाते हैं ना, तो वापस से उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो वहाँ की डेट थी 7 दिन की, एक हफ्ते में रिटर्न करने की। तो मेरे 15 दिन हो गए थे रिटर्न करने देने में। तो ये मेरी गड़बड़ हो गई थी और मैंने उसको देखा ही नहीं था, मुझे लगा ठीक ही होता, हम हमेशा लाते रहते हैं उधर उधर से कुछ सामान, तो ठीक ही होगा।
तो बाद में देखा तो वो तो छोटा निकला। मेरी हाइट लंबी है बहुत ही, मैं लंबी दिखती हूँ, लंबी दिखती नहीं लंबी हूँ, इसलिए मुझे छोटा पड़ गया वो। तो आज मेरा काम आएगा, किसी को दे भी नहीं सकती, किसको दूँ इतना छोटा पेटीकोट। कुर्ती तो कटिंग हो गई, अब बारी आती है शरारा की। जो शरारा था ना तो उसकी बारी आती है। तो यहाँ पे देखो ऊपर आसन का मैंने पार्ट कट कर लिया है, और गड़बड़ मैंने ये की है, 2.5 से 3 इंच बड़ा रखना था, मैंने इसको मेरी साइज के अकॉर्डिंग ही रखा, तो इसलिए थोड़ा ऊपर हो गया। यहाँ पे ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि बेल्ट में भी चली जाती है हमारी 2 इंच तो, और आधा इंच करके 1 इंच इसमें फोल्डिंग में भी चली जाती है। तो ये भी ध्यान रखें, 3 इंच से ज़्यादा ही रखे, लेकिन कम ना रखे, क्योंकि थोड़ी नीचे होगी तो ऊपर तो हो सकती है, लेकिन ऊपर हुई चीज़ नीचे नहीं हो सकती थी, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे मेरी शरारे की कटिंग हो चुकी है, और सीलने की बारी आती है तो अब कल सिलेंगे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ लेमन राइस, जीकू की फरमाइश थी तो लेमन राइस बना रही हूँ। यहाँ पे कढ़ाई ऐसे से पोंछ ली है, इसमें ऑयल डाला मैंने, इसमें राई जीरा और करी पत्ते और आलू, उसके बाद रोस्ट करी हुई दाल, चने की दाल, उड़द दाल और आलू, प्याज और हरी मिर्च ये डाल के थोड़ी देर चलाएंगे, और उसके बाद नमक भी डालेंगे, थोड़ी देर पकने देंगे। Turn it all out, tell me every secret. Said that I care, asked do you mean it? It's been months since we've been okay. I'm putting off what's coming. Another night staring at the ceiling. You deserve to be alone, to be the one they're always thinking of. And I'm sorry I couldn't be there for you. Admit that I ignored it. You deserve to be alone. इसमें हल्दी डाल देंगे और पानी डाल के थोड़ी देर चलाएंगे। चाट मसाला भी डाला है मैंने थोड़ा सा, और फिर नींबू जूस डाला, और उसके बाद मैंने चावल भी ऐड कर दिए। तो इसको चला देंगे, और उसके बाद उसमें सर्व करने से पहले इसमें थोड़ा धनिया भी डाल देंगे, थोड़े की ज़्यादा पसंद आए तो ज़्यादा भी डाल सकते हो, इसमें धनिया डालेंगे। और सर्व करने की बारी आई तो सर्व चीकू को ही करेंगे पहला, क्योंकि उसी की फरमाइश थी। तो उसी की फरमाइश पे चावल बनाए थे मैंने लेमन राइस, तो उसी को सर्व करते हैं और बोलते हैं चीकू को कैसे बने। Turn it all out, tell me every secret. Said that I care, asked do you mean it? It's been months since we've been okay. I'm putting अब बारी आती है कुर्ती को अटैच करने की, क्योंकि शरारा जो है वो मैं तो बना दिया, और वो किसी और वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो अभी इस कुर्ती को अटैच करने के लिए देखो, दोनों कुर्ती को मैंने ऊपर रखा और ऊपर से सिलाई कर दी, क्योंकि लाइनिंग जो थी पेटीकोट की मैंने बनाई थी, तो वो इसको मैंने लगा दी है और कच्चा कर दिया है इसके ऊपर, मेन फैब्रिक के ऊपर, क्योंकि कच्चा करने के बाद लाइनिंग इधर उधर नहीं होगी। तो देखो ऊपर की साइड मैंने सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। तो they're always thinking of. And I'm sorry I couldn't be there for you. Admit that I ignored it. You deserve to be alone. You deserve to be alone. कुर्ती को और लाइनिंग को तो अटैच कर दिया है। उसके बाद बारी आती है डोरी बनाने की, क्योंकि उसकी पाइपिंग करने से पहले उसको डोरी भी तो लगानी है। तो ये डोरी की बारी आती है, तो डोरी को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी सी काम है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लूँगी, एक सीधी सी डोरी बना दी है मैंने, मीटर से भी थोड़ी ज़्यादा थी, और उसको सिलाई कर दी एकदम सीधा से। और उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना, उसको कटिंग कर लिया है, एक सुई धागा लिया, और मोटी वाली सुई आती है ना, वो सुई ली और धागा लिया। देखो इस तरह से अटैच करना है, इस तरह एक बार इस तरह निकाला और एक बार इस तरह से निकाला और फिर अंदर डाला, क्योंकि ये कपड़ा जो है ना पीछे पीछे सुई के पीछे पीछे आ जाएगा। तो सुई को उल्टा करने डालना है, सीधा करके डालोगे तो आप नहीं डाल पाओगे, मेहनत लगेगी। सुई को उल्टा करके इसको पलटना है, तो ये पलट जाएगी बड़ी आसानी से। तो ये डोरी देखो मेरी बड़ी आसानी से पलट गई, तो बन भी गई। डोरी के बाद टैचेस की बारी आती है। टैचेस में बाद में बनाऊंगी, ड्रेस कंप्लीट होने के बाद जो बचे कुचे कपड़े होंगे ना, उससे ही मैं इसकी लटकन बनाऊंगी, जो भी जैसे भी बनाने हैं। तो पहले मैंने इस कुर्ती को रेडी कर दूंगी। देख रही हूँ कितनी बड़ी हो रही है और कितने कपड़े में आएंगी, तो वैसे देख रही थी।
अगर आप कुर्ती बना रहे हो तो बीच बीच में आप नाप भी सकते हो, नाप ले सकते हो अपना, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम बना रहे थे तो हमें नाप लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इधर उधर ना हो जाए। गड़बड़ करने से अच्छा है कि आप पहले नाप लो। और उसके बाद बारी आती है यहाँ पे पाइपिंग करने की। पाइपिंग तो नहीं करूँगी, खाली फोल्डिंग करूँगी। इसके ऊपर एक कपड़ा फिक्स करके बस सिलाई लगाऊंगी और कुछ नहीं करूँगी ज़्यादा। Turn it all out, tell me every secret. Said that I care, asked do you mean it? It's been months since we've been okay. I'm putting off what's coming. Another night staring at the ceiling. You desire to be alone, to be the one they're always thinking of. And I'm sorry I couldn't be there for you. Admit that I ignored it. You deserve to be alone. You deserve to be alone. आगे का और पीछे का गला में डिफरेंट है, क्योंकि वो आगे का जो फ्रंट पार्ट का है जो छोटा सा है और पीछे वाला बड़ा है गला। और यहाँ पे लगाने की, बाजू लगाने की बारी आई, स्लीव लगाने की। तो यहाँ पे स्लीव मैंने प्लेन कपड़े से छोटी सी कट करी हूँ, क्योंकि मैं बड़ी नहीं लगाऊंगी इसमें स्लीव। और वो बलून वाली चल रही, लेकिन वो भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो भी मैंने लगा दी। इससे पहले एक गाउन बनाया था उसको। तो अब इसको सिंपल ही रखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे इसमें, ज़्यादा कुछ डिज़ाइनिंग नहीं करेंगे। तो बस सिंपल सा बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम बनाया, कहीं बिगड़ नहीं जाए। जो बना है सुधरा है वही ठीक है। तो इस तरह से आप सिलना चाहो तो सिल सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। बड़ा कोई सा भी इसमें ऐसा नहीं है कि मुश्किल काम है, तो आप इजीली सिल सकते हो। तो टेलर के पास देने से अच्छा है कि हम खुद ही ट्राई करें घर पे ही, क्योंकि मेहनत तो लगेगी, लेकिन हम बढ़िया जो चीज़ हम अपने हाथों से बनाएंगे ना, उसका एक सुंदरता और वो एक रहता है ना, जो अपने हाथों से बनी हुई चीज़ रहती है तो वो अलग ही बात रहती है। सुंदरता एक तरफ और उसकी ड्रेस की डिज़ाइनिंग अपने हाथों से करी हुई वो एक तरफ रहती है, क्योंकि वो एकदम ब्यूटीफुल तो लगती है। लेकिन दूसरों के हाथों से बनी हुई चीज़ हमें अच्छी तो लगती है, लेकिन इतना वो इंटरेस्ट नहीं रहती है जितना हमारे हाथों से बनी हुई ड्रेस का इंटरेस्ट आता है हमें। तो इस तरह से बाजू को भी देखो, मैंने इस तरह से फिक्स कर लूँगी दोनों गाउन के साथ। तो अब तक मेरा बोल बोल के गला भी दुख आया है, कब से मैं बोल रही हूँ। और ये स्लीव मेरी रेडी हो जाएगी इस तरह से। और आगे You mean it. It's been months since we've been okay. I'm putting off what's coming. Another night staring at the ceiling. You desire to be alone, to be the one they're always thinking of. And I'm sorry I couldn't be there for you. Admit that I ignored it. You deserve to be alone. You deserve to be alone. You deserve to be alone. इसको फिटिंग के अकॉर्डिंग पक्का कर लेंगे, जो कि हमारी फिटिंग है उसके हिसाब से इसकी सिलाई कर लेंगे। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और पलट के देखेंगे कितनी फिटिंग लगानी है और कितनी नहीं। तो इसको पलट के देखा तो काफ़ी ढीला ढाला लग रहा था ये, तो मैंने इसको वापस पलटा। और उसके बाद जो हमारे घुटनों के तक वो आता है ना, उसको फोल्ड कर देंगे वहाँ से, क्योंकि वहाँ से फोल्ड करने के बाद ही तो इसकी फिटिंग अच्छे से कर पाएंगे। कि तीन ही साइडों की सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद ही इसकी फिटिंग करेंगे, ताकि अच्छे से फिटिंग आए। उसकी फिनिशिंग के साथ हमारी फिटिंग भी अच्छे आएंगे। इसकी जिप नहीं लगाई है इसमें, पीछे जिप लगाई होती तो और भी अच्छा रहता, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम सिल रही थी तो मैंने जिप लगाना ज़रूरी नहीं समझा, तो जिप नहीं लगाई है। आप साउथ लगा सकते हो। Turn it all out, tell me every secret. मेरा शरारा बन चुका है और पहन के दिखाती हूँ। तो इस तरह से बना है मेरा शरारा सेट, बन के रेडी हो गया है। और मैंने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा ये ब्यूटीफुल बन गया है। और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मैं इतना अच्छा शरारा सेट बनाऊँगी। हालांकि थोड़ा ऊपर हो गया है, तो क्या हुआ, इतना परफेक्ट बनाया और इसे
थोड़ा ऊपर हो गया तो क्या हो गया, चलेगा। और ये अच्छा तो बन ही गया है, और जितना मैंने नहीं सोचा था उससे ज़्यादा ही अच्छा बना है। आप बताना ये कैसा बना, और अच्छा लगा हो आपको तो कमेंट कीजिए, और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और मिलते हैं इससे इंटरेस्टिंग वीडियो में, और तब तक के लिए बाय। और ऐसे ही वीडियो मेरे देख के होंगे तो कुछ ना कुछ सीखने जाओगे, क्योंकि मुझे नहीं आती है वो चीज़, मैं फिर भी ट्राई करती हूँ कैसी बनेगी कैसी नहीं, क्योंकि ट्राई करने से ही तो हमें समझ पड़ता है कि कैसी बनेगी वो चीज़ निकल के आएंगी। तो देखो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया हूँ, रियली कसम खा के कह रही हूँ, मैंने शर्ट सेट कभी इससे पहले नहीं बनाया हूँ, तो फर्स्ट टाइम बनाया तो इतना ब्यूटीफुल सा बन के रेडी हो गया है। तो आप क्या कहते हो वो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंतज़ार कीजिए। ओके, मिलते हैं, बाय। And then I ignored it.